कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में इस वीडियो में हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट के मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज पॉलिटिकल डेवलपमेंट, किस तरह के डेवलपमेंट को हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट कहते हैं और कब हम ये कह सकते हैं कि एक स्टेट पॉलिटिकली डेवलप्ड बन चुका है। हम कई बार पॉलिटिकल डेवलपमेंट का एक बहुत ही सिंपलिस्टिक डेफिनेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं, जहां ये कहा जाता है कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट इज इक्वल टू डेमोक्रेटाइजेशन एंड अ स्टेट विच हैज बिकम अ डेमोक्रेसी इज पॉलिटिकली डेवलप्ड। डेमोक्रेटाइजेशन डेफिनेटली पॉलिटिकल डेवलपमेंट का एक बहुत ही क्रूशल एस्पेक्ट, एक क्रूशल पार्ट है, बट पॉलिटिकल डेवलपमेंट एज अ कॉन्सेप्ट इट इंक्लूड्स मैनी मोर थिंग्स। किसी भी सोसाइटी में, किसी भी स्टेट के भीतर पॉलिटिकल डेवलपमेंट की शुरुआत मास मोबिलाइजेशन के साथ होती है। मास मोबिलाइजेशन मतलब लोगों का अपने इंटरेस्ट, अपने राइट्स और अपने पॉलिटिकल पावर को लेकर अवेयर हो जाना। लोग अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो जाएं, अपने इंटरेस्ट्स और पावर को लेकर अवेयर हो जाएं। और जब ये जागरूकता, जब ये अवेयरनेस समाज के हर एक सेक्शन में मौजूद हो, जब ये पॉलिटिकल अवेयरनेस मासेस के लेवल पर एग्जिस्ट करने लगे, तब हम इसे मास मोबिलाइजेशन या मास पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन कहते हैं। मास मोबिलाइजेशन, मास पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के बाद दूसरा स्टेज आएगा, डिमांड फॉर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। लोग अपने राइट्स को लेकर सिर्फ अवेयर ही नहीं होंगे, अपने इंटरेस्ट्स को लेकर सिर्फ अवेयर ही नहीं होंगे, बल्कि लोग अपने राइट्स और अपने इंटरेस्ट को एसर्ट भी करना चाहेंगे। और उनका ये एसर्शन, अपने राइट्स, अपने इंटरेस्ट्स का ये एसर्शन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के डिमांड के रूप में होगा। तो आप यहां पर सीक्वेंस को समझिए। सबसे पहले इंक्रीज्ड मास मोबिलाइजेशन। इंक्रीज्ड मास मोबिलाइजेशन, दिस विल लीड टू इंक्रीज्ड डिमांड फॉर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। और ये जो इंक्रीज्ड डिमांड फॉर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, दिस इंक्रीज्ड डिमांड फॉर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, दिस विल पुट प्रेशर ऑन द स्टेट, ऑन द स्टेट apparatus, ऑन द पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम को, स्टेट में मौजूद स्टेट के वेरियस इंस्टीट्यूशंस को अब इन डिमांड्स को सेटिस्फाई करना होगा, फुलफिल करना होगा, दिस डिमांड फॉर इंक्रीज्ड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। और इसी पॉइंट पर यह डिसाइड होगा कि क्या स्टेट politically developed है या नहीं। The ability of a state to deal with this pressure of increased political participation, this will give us the answer to the question that whether the state is politically developed or not. कुछ states increased political participation की इन demands को accommodate नहीं कर पाते, satisfy नहीं कर पाते। इन states के लिए increased political participation का मतलब होता है increased instability and increased disruption। तो ये जो lack of capacity है, इंक्रीज्ड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की डिमांड को अकोमोडेट नहीं करने की कैपेसिटी, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लैक ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। लेकिन इसके ऑपोजिट, अगर स्टेट्स के पास इन इंक्रीज्ड डिमांड्स फॉर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को अकोमोडेट करने की क्षमता है, मतलब स्टेट के भीतर वे मैकेनिज्म्स मौजूद हैं, वे इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं, वे चैनल्स मौजूद हैं, जिन्हें यूज करके लोग अपने डिमांड्स को पॉलिटिकल सिस्टम के सामने रख सकते हैं, लोग अपने पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को इंश्योर कर सकते हैं। और ऐसा करते वक्त पॉलिटिकल सिस्टम के भीतर, सोसाइटी के भीतर कोई इंस्टेबिलिटी क्रिएट नहीं होती, कोई डिस्ट्रप्शन क्रिएट नहीं होता, सब कुछ पहले की तरह नॉर्मली चलता रहता है। इसके अलावा इंक्रीज्ड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की वजह से स्टेट की ऑटोनॉमी भी अफेक्टेड नहीं होती। द इंक्रीज्ड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन शुड नॉट लिमिट द एबिलिटी ऑफ द स्टेट टू चूज एंड परस्यू पॉलिसी गोल्स ऑटोनोमसली। दिस इज व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। इसी तरह के स्टेट को हम पॉलिटिकली डेवलप्ड स्टेट कहते हैं। तो आपको याद रखना है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के तहत स्टेट एंड पीपल दोनों की पावर साइमल्टेनियसली ग्रो करती है। पीपल लिविंग इन अ सोसाइटी, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, दे आर एम्पावर्ड, दे बिकम मोर पावरफुल। व्हाई? बिकॉज देयर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इंक्रीजेस। लेकिन लोगों के एम्पावर्ड होने की वजह से, वेरी इंपॉर्टेंट, लोगों के एम्पावर्ड होने की वजह से, उनके पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के इंक्रीज्ड होने की वजह से सोसाइटी में डिस्ट्रप्शन या इनस्टेबिलिटी क्रिएट नहीं होता। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल डेवलपमेंट का मतलब है कि स्टेट की पावर भी साइमल्टेनियसली बढ़ेगी। स्टेट इज ऑल्सो गोइंग टू बिकम मोर पावरफुल। स्टेट के पास वो क्षमता, वो कैपेबिलिटी, वो एबिलिटी होगी, वो कैपेसिटी होगी कि स्टेट इन इंक्रीज्ड डिमांड फॉर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को सक्सेसफुली अकोमोडेट कर सके, सक्सेसफुली सेटिस्फाई कर सके। सो द प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, it entails the empowerment of both the people and the state. This is what is political development. I hope the meaning of political development is clear to you. Political development
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के तहत द कंप्लीट लेक्चर ऑन पॉलिटिकल डेवलपमेंट. दिस इज पार्ट ऑफ आवर पॉलिटिकल साइंस ऑनलाइन कोर्स, यूपीएससी पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल एंड यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 एंड पेपर 1. इन एग्ज़ाम्स के लिए हमने पॉलिटिकल साइंस का एक ऑनलाइन कोर्स तैयार किया है, जिस कोर्स में हम पॉलिटिकल साइंस के सभी 10 यूनिट्स को, सभी मेजर टॉपिक्स को डिटेल्ड एंड एग्जॉस्टिव वे में कवर कर रहे हैं. इस कोर्स में एनरोलमेंट के लिए या इस कोर्स से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग.